हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है बट टाइम नहीं मिला था, थोड़ा बिजी था इसलिए थोड़ा सा लेट शूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कौन से मूव्स मिले थे एंड जो स्टॉक्स था उनका भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। राइट, फिलहाल ये मैं एक्स्ट्रा वाली टैब जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अभी शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे लगभग फ्लैट नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे गया। प्रीवियस डे कर लो जो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे नीचे क्लोज भी हुआ था। आप यहाँ पे क्लोज भी देख सकते हो कि मार्केट के अंदर आज कितना सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो लाइक 15 मिनट का क्लोज था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया था, बट एट द क्लोजिंग टाइम पे उसको यहाँ पे नीचे ही हो गया है ना। यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बोलो, बॉक्स पैटर्न बोलो, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मार्केट ने एक रेंज बनाया एंड रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। राइट, बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो रेंज का ब्रेकआउट का यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था। एंड मैं फिलहाल इसके लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है तो मे बी आफ्टरनून तक साइडवेज रहेगा, उसके बाद ट्रेंडी होगा, इसका एक चांसेस था। इसीलिए मैं स्पेशली वेट कर रहा था थोड़ा और कंसोलिडेशन का, बट यहाँ पे पहले ही ब्रेकडाउन हुआ। लगभग 10:30 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड मार्केट जो है वो वन वे में चला गया। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी भी था, बट यहाँ पे देखोगे तो कहीं पर भी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे रिटेस्ट होने के साथ यहाँ पे कोई पर भी पैटर्न नहीं बना मार्केट में। ये जो सेलिंग प्रेशर था वो कंसोलिडेशन के बाद फिर से चलता गया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो था मतलब ना के बराबर था। यहाँ पे आप देख सकते हो बस एक रेंज बनाया, उसके बाद फिर से फॉल हुआ, फिर से एक रेंज बनाया, फिर से फॉल हुआ। राइट, जिस बीच हमें यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिला या फिर कोई भी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, इसीलिए हमने आज निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। आफ्टरनून में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा काइंड ऑफ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना सकता था मार्केट, बट यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना नहीं। यहाँ पे कपर हैंडल भी बनाने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे हैंडल क्लियरली विजिबल नहीं था। जैसा कि हमने कहा कि आज मार्केट में रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था, बस कंसोलिडेशन ही चल रहा था। तो आप यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। आपको वो समझ में आ जाएगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कैसे होता है एंड कंसोलिडेशन कैसे होता है ना। इसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो फिलहाल के लिए हमने अवॉइड करने के लिए बोला था। आप क्लियरली देख सकते हो लगभग आफ्टरनून तक, लगभग अगर आप देखोगे तो 11:30-12 बजे तक यहाँ पे मार्केट जो था वो बॉक्स के अंदर फंसा हुआ था। अब यहाँ पे मूवमेंट जो था वो बिल्कुल ना के बराबर था। यहाँ पे आप देख सकते हो काइंड ऑफ यहाँ पे इन्वर्टेड कपर हैंडल बनाया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। एंड जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल पास में था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ट्रेंडी हो गया। बट जब तक मार्केट यहाँ पे आ चुका था, स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, मुझे लगा था यहाँ पे कहीं पर भी एक छोटा सा स्विंग बना सकता है। अगर ये स्विंग बना था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके फिर हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 जो हमने यहाँ पे प्लान करके रखा था। बट यहाँ पे मार्केट में जो है वो पैनिक या फिर आप बोल सकते हो एकदम स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आया, जो कि मार्केट को डायरेक्टली नीचे लेता गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पर भी प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे कहीं पर भी मेरा वाला जो सेटअप होता है वो नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ पे आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो सेम निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन सकता था, बट ये यहाँ पे शोल्डर बना नहीं। उसके बाद बन गया डबल बॉटम पैटर्न। इसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद मूवमेंट मिला। बट अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 2:40-50 मिनट हो चुके थे, है ना। तो मार्केट में सिर्फ 15-20 मिनट थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया, यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर हमारा कैसे परफॉर्मेंस रहा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। वन बाय वन स्टॉक देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कोरोमंडल से। कोरोमंडल में अगर आप यहाँ पे देखोगे इस स्विंग के ऊपर मार्केट गया नहीं था। निफ्टी जो था वो मॉर्निंग से ही थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया था, या फिर कंसोलिडेशन कर रहा था। इसकी वजह से हमें जो बाइंग के ट्रेड थे वो यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पे मार्केट ने स्विंग तो बनाया था, बट सारे स्टॉक जो थे वो यहाँ पे रिवर्सल कर गए। आप यहाँ पे देख सकते हो वन बाय वन जो स्टॉक हमने बाइंग के लिए सिलेक्ट करे थे वो रिवर्सल हो गए, या फिर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे। राइट, जिसके कारण हमें यहाँ पे बाइंग के लिए कोई भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्राइडेंट है, आईओसी मुझे लगा था ये यहाँ पे लगभग जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तब ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे। मुझे लगा था यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके मुझे ये ट्रेड दे सकते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। आईओसी एंड बीपीसीएल जो थे ट्राई तो किया ब्रेकआउट देने का, बट दिन के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बना। उसके बाद अगर आप देख सकते हो बेल भी जो था वो डायरेक्टली रिवर्स हो गया। एट द एंड ऑफ द अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वाले स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ही रहे, बस टाइडेंट सिर्फ निगेटिव रहा है क्योंकि वो 2-3 दिनों से बढ़ रहा था। राइट, बट जो डेज गेनर थे ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉजिटिव में ही रहे। उसके बाद आता है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके अंदर सॉरी हाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके अंदर हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। लगभग इसको हमने अवॉइड किया था क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ पे स्विंग जो बना था ये ऊपर ही बना था, 1.4% का स्विंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसको अवॉइड किया। यहाँ पे हम एक ट्राई करने वाले थे, अगर कोई यहाँ पे स्विंग बन जाता
फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने वाला था, बट यहाँ पे स्विंग बना नहीं, इसीलिए मैंने इसके अंदर भी कोई पोजीशन नहीं बनाया। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन बन सकता था, बट स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होता, जो कि हमारे क्राइटेरिया के ऑपोजिट में है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया। उसके बाद आता है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के अंदर जैसे कि हम आप देख सकते हो, शायद मॉर्निंग का वीडियो किसी ने देखा नहीं होगा तो वो देख सकता है। यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट के ऊपर हमने ट्रेड लिया था। स्विंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, जो कि लगभग 0.6 0.7 के आसपास था। एंड यहाँ पे हमने जो है वो डेली के अंदर एनालिसिस किया था। डेली के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल था, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड था। वहां तक मैंने इसको ड्राइव किया है। लगभग अगर आप देखोगे तो 1:2 का रिक्स रिवॉर्ड मुझे मिला है। लगभग 30-35 रुपीज का ट्रेड था। 80 रुपीज 85 रुपीज के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। चाहो तो मैं इसे ट्रेड कर सकता था, बट ब्रेकआउट ऑर्डर का टारगेट प्लेस करके रखा था, इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया एंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक हो गया। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, अगर मैं बुक भी नहीं करता तो मेरा ट्रेलिंग एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे होता, जो कि पूरे दिन यहाँ पे हिट नहीं हुआ। मे बी मैं यहाँ पे कहीं पे निकल जाता, जिससे मुझे एक और रुपीज़ का मतलब 10-12 रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट होता। अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं होता, राइट। उसके बाद आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसको आप क्लियरली देख सकते हो, मॉर्निंग में ही इसने यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया था प्रॉपरली। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कंसोलिडेशन का, फिर हमारे एंट्री का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था, अगर मैं यहाँ पे नीचे लेता तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता, 1.5% से ज्यादा था, इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया। बट अगर आप एट द एंड ऑफ द देखोगे, इसने भी हमारा यहाँ पे काफी अच्छे से टारगेट हिट किया है, बस हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज वगैरह बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ओबेर और रियलिटी। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये दिन का लोग था, यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस देखोगे तो 1.7% का। एट द एंड ऑफ डे तक वो कंसोलिडेट ही करता रहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ। बट इसको हमने अवॉइड करने का एक और रीजन था। एक तो था ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस, दूसरा था ये 5% से ज्यादा गैप डाउन, मतलब नीचे जा चुका था, राइट। तो इन दोनों वजह से हमने इसको सिंपली अवॉइड किया। उसके बाद आता है अदानी टोटल गैस, वो तो लोअर सर्किट पे था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया था। एंड अदानी ट्रांसमिशन करके था, अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो ये भी सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए हमने स्पेशली अदानी गैस अदानी ट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए बोला है, क्योंकि उनको 5% के सर्किट होते हैं। एंड हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है लगभग वो 3% के आसपास होता है ना। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो जाए। प्लस यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो मोस्टली साइडवेज ही जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोस्टली साइडवेज ही जाता है, यहाँ पे देखोगे मोस्टली साइडवेज ही जाता है ना। और हमारा अगर आप यहाँ पे देखो, दिन की लो के नीचे एंट्री ट्रिगर होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, तो फालतू में यहाँ पे हम ब्रोकरेज एंड चार्जेस नहीं देते, या फिर उस ट्रेड के अंदर हम यहाँ पे एसएल नहीं लेते, इसलिए हमने इसको सिंपली अवॉइड किया है। आइडिया देखोगे तो एट द एंड ऑफ द आइडिया ने भी यहाँ पे 4% का गैप डाउन दिया है, मतलब यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। बट चार्ट क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, राइट। तो अगर आज आज का समरी किया जाए इक्विटी ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे हमें बस एक ही ट्रेड मिला है, जो कि जिंदाल स्टील है। इसके अंदर हमारा एंट्री एग्जिट है, सारे यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है। पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 83.5 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया है। ऑर्डर बुक में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको 3 ऑर्डर दिख जाएंगे। 542 के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट किया था। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो 545.3 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था। 3 से 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। उसके बाद वो ट्रेलिंग करके ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था। एंड जो टारगेट था वो यहाँ पे कहीं पे प्लेस किया था, जो कि ऑलमोस्ट 1:55 के आसपास, मतलब 2 बजे के आसपास यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया। अदरवाइज अगर बाकी के स्टॉक देखोगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसने भी टारगेट दे दिया था। बस अगर ये एंट्री एग्जीक्यूट होता तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर लाइक इक्विटी ट्रेडिंग। अब ये स्टॉक जो है मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट मतलब फ्लैग जो है उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि कल हमें डायरेक्टली स्टार्ट कर सके, राइट। अभी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे लेवल यहाँ पे कैसे मॉडिफाई किया जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेवल जो है वो फिलहाल के लिए रिस्पेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे ये लेवल उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी क्लियरली दिख रहा है ना। और ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी भी जस्ट ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट या फिर हावरली के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न दिखेंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे बड़ा हेड एंड शोल्डर बन सकता है, या फिर मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि ये यहीं पे बन जाए, बट जैसे ही इसने ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला जो है उसको शिफ्ट कर दिया, राइट। मे बी हम जो है आने वाले समय में थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद एक और डाउनफॉल देख सकते हैं, या फिर रिटेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अभी देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से ही हम ट्रेड का प्लान करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते, जब तक पैटर्न्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, स्टॉप लॉस आपके लिमिट के अंदर नहीं होते, तब तक आपको सिंपली अवॉइड करना चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही हुआ है। यहाँ पे जैसा हमने कहा था कि इसने भी एक बड़ा रेंज बनाया, फिर उसके बाद भी एक रेंज बनाया। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ, लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, बट स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसलिए इसको अवॉइड किया गया। एंड अगर आज देखोगे तो मार्केट नीचे तो आया था, बट फिर से ऊपर उसी जोन के अंदर में जा चुका है। मे बी हम यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली एक्सपायरी है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस का वेट करना, अगर स्टॉप लॉस नहीं मिलते हैं छोटे तो सिंपली आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स बहुत हो सकते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी ऑलरेडी ट्रेंडी मूव दे चुका है जो कि कंसोलिडेशन के साथ था, इसलिए ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर दोनों प्रॉफिट करके जा चुके हैं। अभी यहाँ पे मे भी ट्रिकी एक्सपायरी हो सकता है। एंड प्लस मेरे हिसाब से ये वाला जो है वो मंथली एक्सपायरी भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, राइट। तो सलाह यही रहेगी कि जो है वो आप थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करना, बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो वेट करना, हीरो जीरो का ट्राई मत करना। अगर कोई प्रीमियम अच्छा मिलता है तब भी छोटे कैपिटल के साथ करना, अदरवाइज आप जो है अपना ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो या फिर मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी लेवल मेरे हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे वो लेवल रिस्पेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बस एक लेवल जो है वो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आज डबल बॉटम बना था, राइट। तो यहाँ पे हम जो है वो लेवल स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे। समवेयर अराउंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर से ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट एक्टिविटी, बस एक लेवल जो है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी के लेवल अगर आप यहाँ पे देखोगे रेजिस्ट सॉरी सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब बाकी के जो लेवल है वो यहाँ पे सही से वर्क हो रहे हैं। तो जब मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग में, यहाँ पे मॉर्निंग में मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग के। अगर किसी को सेटअप अच्छा लगे तो डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। पहले एक मंथ तक आप छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, उसके बाद जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाए डेफिनेटली आप जो है वो डेली ट्रेड करके अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हो, प्लस रिस्क भी बढ़ा सकते हो। मेरा भी यहाँ पे फर्स्ट मंथ है, इसलिए मैं 50 रुपीज़ से कम रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड। एंड यहाँ पे दिन के मैक्सिमम 5 ट्रेड्स हम प्लान करते हैं, बट अगर आप नोटिस करोगे 2 से 3 ट्रेड ही हमें यहाँ पे मिलते हैं, बाकी की जो एंट्रीज है वो नहीं मिलती है। मिलते हैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।